धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम शरण शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणमे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस काना सत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ विश्राम बोध का 7वां विश्राम चल रहा है। महाराज फरमा रहे मचकूरो मूरख तणो मति धरो विचक्षण कान जे सुन कब हो आरे धरे तो हो ये सुमति की हान तो हो ये सुमति की हान कुमति हृदय उपजावे वहाँ का संग प्रताप आपनी अकल भुलावे राम चरण भज राम को यही नहचे जान मचकूरो मूरख तणो मति धरो विचक्षण कान। क्या आदेश कर रहे महाराज? मचकूरो मूरख तणो। मचकूर किसे कहते? मचकूर मस्करी करना, जो मस्करी करता है मचकूर मूर्ख यानी मूर्खतापूर्ण मजाक करने वाले के बातों पर कान मत धरो। जो विचक्षण है समझदार है वो तो व्यर्थ की बातें करने वाले के ऊपर कान नहीं धर, क्योंकि व्यर्थ की बातें करने वालों पर कान धरोगे तो जे सुन कबहू आरे धरे तो होय सुमति की हान। यदि किसी ने कान लगा दिए और फिर कोई बात उनके कान में पड़ गई और कोई बात कान में पड़ी जाती है तो ऐसी बातें जल्दी घर कर जाती है अंदर में, क्योंकि मन का स्वभाव है ऐसी बातों को जल्दी पकड़ने का। कान भी उधर ही लगता है, वो क्या बात कर रहा है क्या बात कर रहा है देखने, ऐसे होता ना। तो ऐसी बात कभी गलती से सुन ली और सुन के कान में पड़ गई और कान में पड़कर अंदर घर कर गई तो कह रहे हैं कि सुमति की हानि हो जाए। अपने अंदर जो ज्ञान होता है
वो ज्ञान भी भूल जाता है उसकी बात सुन के। ज्ञानी भी अपने ज्ञान को भूलकर उनके जैसा ही हो जाता है। तो हो ये सुमति की हान कुमति ही हृदय उपजावे, हृदय में कुमति आ जाती है, खोटी बुद्धि आ जाती है। सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निदान। कह रहे कि सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती, भीतर में रहती। अब जो जैसा सुनता है वैसी बुद्धि जागृत हो जाती। कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, वो केले के वृक्ष पे पत्ते पे गिर जाती है तो कपूर बन जाती है, और वही बूंद सीप के मुख में गिर जाती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद सांप के मुख में गिर जाती है तो जहर बन जाती है। ये तो बूंद एक ही, जिस संगत में चली गई वैसी हो जाती है। तो महाराज कह रहे संगत करनी है तो कैसी करो कि जिससे आपके सुमति उत्पन्न हो, अच्छी मति आए, ज्ञान प्राप्त हो, आत्म कल्याण में लगो, परमात्मा की प्राप्ति में लगो, ऐसी संगत करो। ऐसी संगत मत करो कि जिससे नीचे की ओर अधोगति में चले जाए, नरक में चले जाए, ऐसी संगत मत करो। तो हो ये सुमति की हानि कुमति ही हृदय उपजावे, हृदय में कुमति उत्पन्न हो जाती है ऐसी संगत करने से। तो बापना जी संगी अच्छे रखना, संगी का बहुत फर्क पड़ता है। बूंद पड़ी आग में तो राख हो गई, बूंद पड़ी समुद्र में तो समुद्र बन गई, बूंद पड़ी भगवान के चरणों में तो पंचामृत बन गई। बूंद तो वह एक ही है, पर जैसे साथ करे वैसे रंग, जैसा संग करेगा वैसा वैसा हो जाएगा। सही बात है। तो वाका संग पर ताप आपनी अकल भुलावे, कह रहे हैं कि कुमति वालों का संग करोगे तो उनके संग के प्रताप से अपनी अकल भी गम जाएगी, उनके जैसे हो जाओगे। तो क्या कह रहे महाराज, राम चरण भज राम को ये ही नहचे जान। कह रहे आपको तो राम जी के नाम का भजन करना है, सुमरन करना है, ताकि आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए। क्योंकि ये मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं, बार बार या नरदेह नहीं रे, कर लियो अपनों काज, अपना काज करना है तो बार बार ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है, इसकी इच्छा देवता भी करते हैं, लेकिन अपने को भगवान ने कृपा करके दिया, बड़ी मुश्किल से मिलता है। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार, वापस नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिला। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ माई। इस नर्तन की इच्छा देवताओं के राजा इंद्र भी करते हैं। इंद्र के क्या कमी, वहां तो अप्सरा है, सब तैयारी है, क्यों वहां तो सब स्वर्ग में, उनके जो मन वांछित भोग सब है, जो भी मन में इच्छा करे सब हाजिर है, सब भोग। फिर भी इंद्र जैसे बड़े देवताओं के राजा वो भी इच्छा करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिले। इतनी वैल्यू है मनुष्य शरीर की, जिनके सुखों की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो मनुष्य शरीर चाह रहे। क्यों चाह रहे? इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंश, और ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता, ब्रह्मा विदाता, हाँ सृष्टि के रचयिता, रचे तन सोई अंशे मिनका देख हो कारण बोई। कारण बताओ कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता जो सब तनों की रचना करते हैं, वो भी चाह रहे कि मुझे मिनखा दे मिले। रचना करने वाला रचयिता स्वयं चाह रहा है कि मुझे शरीर मनुष्य का मिले, मेरे पास मनुष्य का शरीर नहीं है, मेरे पास जो शरीर है वो तेजपुंज का है। हाँ देवता का शरीर है, तेजपुंज का शरीर है, मुझे मनुष्य का शरीर चाहिए। क्यों चाहिए मनुष्य का शरीर? कह रहे हैं कि हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु।
देवता सब 33 कोटि देवता स्वर्ग में, वैकुंठ में, जहां जहां भी ये सब बैठे हुए अरदास कर रहे, कह रहे कि हे परमात्मा राम जी, अब की बार कृपा करके हमको मनुष्य शरीर देना। क्यों देना? क्योंकि हम वहां जाकर केवल्य की भक्ति करेंगे और संतों का संग करेंगे, केवल्य की भक्ति करेंगे और केवल्य की भक्ति करके केवल्य पद आनंद पद में जाएंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि पहले हम मनुष्य शरीर में थे, लेकिन उस समय हमको ऐसा ज्ञान बताने वाले कोई नहीं है। तो उस समय जो हमको जो सब कर रहे थे वही हमने किया। ऐसा ही होता ना, जो सब करते हैं वही करते हैं, कोई बताने वाला नहीं हो। तो हमने भी वही कार्य किया जो सब कर रहे थे, और वो करके हम स्वर्ग में आ गए। और यहां आकर देखा तो जितने हमारे खाते में पुण्य है, जितने हमारे खाते में जमा पुण्य है, उतने सुखों का हम भोग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ आए तो हमारे गले में एक पुष्प की माला डाल दी, और जैसे जैसे हम सुखों का भोग कर रहे हैं, हमारे पुण्य क्षीण होते जा रहे हैं, कम पड़ते जा रहे हैं। यानी सुखों के भोग से पुण्य कम पड़ते हैं, और दुखों के भोग से क्या होता है? पाप कम पड़ते हैं। सुखों के भोग से पुण्य कम होते हैं और दुखों के भोग से पाप कम होते हैं। क्योंकि पाप कर्मों का फल दुख है, तो दुख का भोग लिया तो वो कम पड़ गया। नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? भोग लिया, सुख को भोग लिया, सुख खत्म हो गया, दुख को भोग लिया, दुख खत्म हो गया। सुख को भोग लिया तो पुण्य खत्म हो गया, क्योंकि पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है। तो दुख आया तो कोई ना कोई पाप कर्म उदय हुआ, इसलिए दुख आया। सुख आया तो कोई ना कोई पुण्य कर्म उदय हुआ अपना, इसीलिए सुख आया। तो जैसे ही सुख भोगा तो पुण्य खत्म, और दुख भोगा पाप खत्म। जितना भोगा उतना खत्म, बाकी बचा जो बचा, जितना नहीं भोगा वो बचा। तो कह रहे हैं कि वहां देवताओं के गले में एक पुष्प की माला डाल देते हैं, और जैसे जैसे वो उसके पुष्प सूखते जाते हैं और खड़ते जाते हैं, जैसे जैसे वो सुख भोगते हैं वैसे वैसे उनका पुण्य कम पड़ता जाता है। उसका प्रतीक है वो माला के पुष्प, और वो पुष्प सूखते जाते हैं और खड़ते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब सारी पूरी माला सूख जाती है और सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो फिर उनको मृत्यु लोक वापस मृत्यु लोक भेज दिया जाता है। बोले जाओ, आपके खाते में जितना जमा बैलेंस था उतना आपने, आपके खीसे में पैसे जितने थे उतनी देर आपको 5 स्टार होटल में करा दिया। अब जैसे ही पैसे खत्म हुए तो जाओ, ऐसे ही। तो बोले कि उनको तो आगे की सूझती है, देवताओं को अपने को नहीं पता चलती, देवताओं को आगे की सूझती। तो उनको पता चल रहा है कि हमारे सारे पुण्यों का हम यहाँ भोग कर लेंगे और फिर पाप तो अलग से भोगने। पहले पुण्य भुगताते हैं सुख देकर, और बाद में पाप भुगताते हैं दुख देकर। पाप पहले नहीं भुगताते, और पाप और पुण्य बाद भी नहीं लगता, यानी माइनस नहीं होता। पाप अलग से भोगने पड़ते हैं, पुण्य अलग से भोगने पड़ते हैं। पुण्य को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिलता है। ये पृथ्वी से ऊपर है सारे देवताओं के लोग, और पाप को भोगने के लिए नीचे के लोकों में, नरकों में, वो सब यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो इस प्रकार से पुण्य और पाप का सारा भोग करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि उनको आगे की सूझती है, पता चलता है कि हमने यहाँ आकर सारे सुखों का भोग कर लिया, अब हमारे सुख तो फूट गए, समाप्त हो गए, पुण्य तो सब, अब हमें पाप को भोगने के लिए पशुओं की योनि में दूसरे शरीर धरने पड़ेंगे। तो कह रहे दूसरे शरीर धरने पड़े, इससे पहले ये परमात्मा कृपा करना थोड़ी सी हमारे ऊपर कि हमको मनुष्य शरीर दे दें फिर से, क्योंकि पहले तो आपने दिया था। मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर? जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा।
जब हम मनुष्य शरीर में थे तब हमने राम नाम का संचय नहीं किया, केवल्य की भक्ति नहीं की, जो ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने की थी वो भक्ति हमने नहीं की। क्या किया हमने? जप किया, तप किया, तपस्या की कठोर, शरीर को कष्ट दिया, इंद्रियों का दमन किया, अंतर इंद्रियों का समन किया और व्रत किया। कभी 11 किया, कभी 14 की, कभी और कौन से व्रत करते हो? तेले बेले कितने होते हैं, वो सब प्रकार के व्रत किए। तो व्रत का अभिष्ट फल था वो मिल गया हमको सुख के रूप में। काया थोड़ी निरोगी हो गई, शरीर स्वस्थ हो गया व्रत करने से, तो उन सब का सुख मिला। जब तक व्रत यज्ञ किया वो सब किया। और क्या किया? स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमको पता होता कि भाई मरने के बाद कहाँ जाते, कोई अखबार में फोटो छपता तो क्या लिखते? स्वर्गवासी हो गए, ऐसा ही लिखते, और कोई दूसरी बात थोड़ी लिखते। तो यहाँ तक का ही हमको पता था, तो वहां तक हम पहुंच गए, स्वर्ग तक पहुंच गए जब तक व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। तो स्वर्ग लोक के सुख तो मिल गए हमको, लेकिन यहाँ आकर भी हमको पता चला कि स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं है। जैसे मृत्यु लोक के सुख भी स्थिर नहीं है, वैसे ही स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं, क्योंकि सुखों के भोग से पुण्य सब समाप्त हो। और अब हमें फिर से जाना पड़ेगा, इसीलिए अरदास कर रहे, कह रहे हो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछ न। अब हमें समझ आ गई, क्या समझ आ गई? कि अब हम केवल्य की भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और सब कुछ तो हमने पहले ही करके देख लिया, बहुत कर लिया, करके सब कुछ देख लिया, और देखने का फल भी हमने चख लिया। लेकिन ये फल भी जो है हमेशा हमेशा के लिए बना नहीं रहा। तो अब हम केवल्य की भक्ति करेंगे और संतों की सेवा करेंगे। संतों की सेवा का क्या तात्पर्य? कि संत जो है, केवली भगवंत जो है, सदगुरु जो है ज्ञान बख्शिश करते हैं, उसके ज्ञान का अनुसरण करना, उनके ज्ञान के अनुसार चलना, उनके ज्ञान के फॉलोअर बनना ही संतों की सबसे बड़ी सेवा है। संतों को आपसे और कुछ चाहिए तो नहीं। संत सदगुरु केवली भगवंत इतनी बातें अपने को बता रहे हैं, क्या उनका कोई निजी स्वार्थ है आपसे? कुछ चाहिए उनको आपसे? बस प्राणी मात्र पर, जीव पर दया का भाव, कि यहां आकर जीव कितना दुखी हो रहा है। शरीर के साथ सुख है तो साथ में दुख भी है। सुख अकेला नहीं है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते, चित और पट, ऐसे ही सुख और दुख। तो जिसने भी शरीर धरा है उसको दुख अवश्य संभावे, दुख आएगा ही आएगा। अपन चाहते हैं कि दुख आवे ही नहीं, सब यही चाहते हैं, सुख ही सुख आवे, दुख आवे ही नहीं, पर नहीं चाहते वे भी आ जाते। बापना जी नहीं चाहते थे कि मेरे कुछ शरीर के अंदर कमजोरी आए, लेकिन अब उम्र का तकाजा है, क्यों आई जाती है, नहीं चाहते हुए भी। शरीर है, कुछ भी रोग व्याधि आई जाती है, नहीं आती, आई जाती। तो कह रहे तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करे तो सबका किया विवेक हो। शुरू से लगाकर लास्ट तक देख लो, जिसने भी तन धरा है उसको कोई ना कोई दुख तो लगा ही होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। इसीलिए कह रहे राम जी के दास बन जा तो सुखी हो जाओगे। जो सुख चाहे तू सदा, शरण नाम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष दे, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार।
यदि आप अपने सारे दुखों का निवारण करना चाहते हैं, सारे कष्टों को मिटाना चाहते हैं, और सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख तो बार बार जन्मने का और मरने का लग रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरा शयनम। जठर किसको कहते हैं? पेट को। वहां पर कितने महीने सोना पड़ता है पेट में? कितने महीने? 9 महीने। पता है? 9 महीने जठर में शयन करना पड़ता है। और वहां पर जठर में क्या मिलता है खाने पीने को? जठर में क्या होता है वहां पर? गर्भवास के कैसे कैसे दुख है? मत बताइए, सारे बता दें। सुन लो। सुन रे जीव सबद तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा। नव नव मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू झूले जाई। मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे। जठरा अग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। सग चो रहे गर्भ के माही, पांव पसार्या जावे नाही। गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। याद दिला रहे सद्गुरुदेव कि आप सब ऐसे दुखों को देख के आए, भोग के आए, 9 महीने भोगे पूरे। क्या क्या दुख भोगे? उल्टो लटका रहना पड़ता, सिर नीचे पांव ऊपर, शीर्षासन में। आपको बोले शीर्षासन करो, कर सकते होते, लेकिन वहां 9 महीने शीर्षासन में रहना है। और पांव पसारिया, यहाँ तो पांव दुखने लगते हैं, थोड़ा सा लंबे कर लेते हैं, और वहां तो जगह ही नहीं पांव पसारने की। और क्या करे? मल मूत्र सभी ले खा। वहां मूत्र की थैली एक तरफ, मल की थैली एक तरफ, उसके बीच में जगह में आपको रखा जाता है। ऐसी जगह में क्योंकि एक बाथरूम के आसपास सुला देवे तो क्या होगा? ट्रेन में जा रहे अपनी सीट उधर आ जावे तो। लेकिन वहां तो 9 महीने ऐसी जगह पे रहना पड़ता है। और दूसरा वहां पर जठरा अग्नि की आंच करा है। ये जठर है पेट, इसमें भी आग होती है, अग्नि होती है। तो यहाँ अग्नि लगती है तब जाके भोजन पचता, और भूख भी लगती है अग्नि से। पेट में अग्नि होती, बिना अग्नि के भोजन नहीं पचे और भूख भी नहीं लगती बिना अग्नि। तो यहाँ पर इतनी आग है अंदर कि अन्न जो है सारा पच जाता है, आग से ही पचता। तो अब ऐसी आग के अंदर वहां पर अंदर रहना पड़ता है, गर्म जगह। यहाँ तो एसी बंद हो जाए, पंखा बंद हो जाए तो पसीना पसीना। और वहां 9 महीने कौन सा एसी, कौन सा पंखा। और यहाँ पर तो अपने शरीर का कोई कष्ट होवे तो अपने भाई बंधु सगे संबंधी स्नेही स्वजन मित्रगण संगी सब सादा पूछने आ जाते, क्या हुआ, क्या तकलीफ है, हम आपकी कुछ सहायता करें, हाँ उपाय बताते। लेकिन वहां कौन है? वहां जो इतने कष्ट में हो, तकलीफ में हो, वहां कोई साता पूछने वाला है आपका? कोई संगी है, कोई साथी है, कोई स्नेही स्वजन है जो आपकी वहां साता पूछे, कोई उपाय बताए? कोई नहीं। तो वहां तो जीव के रक्षक केवल और केवल राम जी। राम जी के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। इसलिए जीव वहां पर राम जी से पुकार करता है, अरदास करता है। क्या पुकार करता है? कि ये दुख से मुझे, गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। दूजा दुख मोय भुगताओ, गर्भवास से बाहर लाओ। अब के बाहिर करो बसेरा, निस दिन जाप करो हरि तेरा।
हरि को छोड़ आन नहीं द्याऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। हे हरि मुझे भले दूसरे दुख भुगता दो, हाँ यहाँ से बाहर निकालो बस। यहाँ अब मुझे रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कोई दूसरा दुख हो तो दे दो चलेगा, लेकिन ये दुख सहन करने में नहीं है। आपकी बार कृपा करके बाहर निकाल दो। It's 8:30. मैं एक पल भी आपको नहीं भूलूंगा। ऐसी अरदास करके आया, ऐसी प्रार्थना करके आया, ऐसा कोल वचन दे के आया, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ 8 पोर 64 घड़ी साईं स्मृत। हे साईं परमात्मा राम जी, मैं तुझे 8 पोर और 64 घड़ी यानी 24 ही घंटे आपका ही सुमरण करूंगा, आपको छोड़कर अन्य की तरफ देखूंगा भी नहीं। बस मुझे यहां से निकाल दो, यहां से बाहर। और जैसे ही बाहर निकला माया की हवा लगी, माया की गुटकी पी, माँ के स्तन से दूध पिया माया का, और सब हुई। बाहर आया, सुख हो गया, शरीर मिला और सुख हो गया। तो दुख में सुमरण, दो नौकर तो मिले ही मिले, हाँ। गेट पर मिला तैयार, ज्यादा नहीं तो बहुत हो, हर कोई नहीं मिलेगा। तो दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि जो सुख में सुमरण करे तो फिर दुख आए कोई। तो अभी अपने को सुख मिला हुआ है। क्या सुख है कि ये मनुष्य शरीर मिला हुआ, ये मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं मिलता है, और जो सारी सुविधाएं दी है परमात्मा ने कृपा करके ये सुमरण करने के लिए दी। तो सुख में सुमरण जो करे तो दुख आए कोई। यदि अभी सुख मिला हुआ, अभी शरीर मिला हुआ, अभी सब सुविधाएं मिली हुई है, इन सब सुविधाओं को शरीर का सदुपयोग राम जी के नाम के सुमरण करने में कर लो। ये ऐसी सुविधा, ऐसा समय वापस नहीं मिलेगा, पक्का ही नहीं मिलेगा। जो आज जैसी सुविधा है वैसी सुविधा आगे कभी नहीं मिलेगी। तो इन सब सुविधाओं का उपयोग करते हुए, साधन का उपयोग करते हुए, ये व्हीकल अपने को मनुष्य शरीर मिला है, इसका उपयोग करते हुए राम जी के नाम का सुमरण करके और परम पद में, केवल पद में, आनंद पद में चले जाना है। वहां चले जाएंगे तो फिर दुख नहीं होगा। वहां नहीं जाएंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। कितना दुख भोगना पड़ेगा? 43,20,000 वर्षों तक। 4 जुगा बीच एक ही बारा अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिला बिना जीव सूना फिर 84 जा। क्या कह रहे? 4 जुग। 4 जुग कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युगों के वर्षों की जोड़ लगाते हैं तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। और 43,20,000 वर्षों में एक बार चांस मिलता है, अवसर मिलता है। क्या बनने का? मनुष्य बनने का एक बार ही अवसर आता है इतने सालों में। जैसे पानी का ओसरा होता है, टर्न आता है वार टू वार, ऐसे यहाँ पर 43,20,000 वर्ष के बाद आएगा अवसर। अभी है, अब वापस कितनी देर बाद आएगा? 43,20,000 बरस। और एक बरस में कितने दिन? 365 दिन। अब कितने दिनों बाद नंबर आएगा गिनती करो। और कितने दिनों तक दुख देखना? 84 लाख जीवा जून में जाना। हाँ, कभी कीट बनोगे, कभी पतंगे बनोगे, कभी पशु बनोगे, कभी पक्षी बनोगे। क्या क्या कितनी योनियां हैं, कितने जीव है। 2 घंटे का जीवन। हाँ 2 घंटे के जीव, कितने कितने। हाँ हाँ, सब अलग अलग, जलचर, थलचर, नभचर, सब बनना पड़ेगा। अनेकों जीवों योनियों में, शरीरों में जाना पड़ेगा। तो इतने समय तक कष्ट सहन करने की क्षमता हो यदि आप में, यानी आपकी आत्मा में,
तो भजन करने की, सत्संग में आने की जरूरत नहीं है। कुछ जरूरत नहीं है, मत आओ सत्संग में और भजन भी मत करो। इतना कष्ट सहन करने के लिए यदि आप तैयार हो तो बोलो, तैयार हो? कोई नहीं? नहीं हो तैयार? फ्रेंडशिप बन जाएगी। फ्रेंडशिप भले बढ़ जाए, लेकिन कष्ट तो है ना, तकलीफ तो है ना। जैसा अच्छा चलो फ्रेंडशिप बन गई, कुत्ते बने, चलो ठीक है, कुत्ते की फ्रेंडशिप हो गई। अब यहाँ मनुष्य में तो आदमी अपना इलाज करा लेता है। शरीर में कोई कष्ट होता है, थोड़ा सा भी स्किन का भी रोग हुआ, खुजली भी हुई, खुजली हो गई तो ट्यूब लगा देगा, ठीक हो जाएगी। अब कुत्ते की खुजली होती है, वो कैसे खुजाता? अरे वो लाल हो जाता पूरा, उसकी चमड़ी देखी होगी कुत्ते की, जिसकी खुजली होती है। हाँ, पाँव से कूद गए, उसके कौन ट्यूब लगाएगा? अब बताओ किससे दोस्ती करोगे कुत्ते के शरीर में? बताओ। मेरा पोता बोलता है कुत्ते देखो कारों में घूमते हैं, कुत्ता भगवान बना दिया तो ऐसा बढ़िया बना दिया तो कुत्ते की जिंदगी क्या खराब है। अरे तो अपन कारों की बात क्यों कर रहे हैं? अपन जो सड़क पे घूमने वाले की बात करो ना। कल को सड़क पे घूमने वाले कुत्ते बन गए तो फिर क्या करोगे? खेती है ना, कर्म ऐसे करेंगे जब कारों में घूमेंगे, जैसा कर्म के लिए वैसा ही कुत्ता बनाओगे। सही बात, सही बात। भूखा है या उसका पेट भरा वो भी पता नहीं। हाँ, भूखा है, पेट भरा, कौन पूछ रहा है उसको? कोई दर्द हो रहा है तो किसी को कह सकता नहीं, कह सकता नहीं, किसी को बोल सकता नहीं। सभी योनियों में ऐसा ही है। दो जग दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। 4 युगों तक भुगतना ही पड़ेगा ऐसा ही दुख। तो में भी घूम रहा है तो भी जन्म मरण का दुख तो नहीं मिटा ना। तो बात है तो कह रहे हैं कि यदि इस दुख को मिटाना चाहते हो और इतना दुख सहन करने की क्षमता यदि आप में नहीं है ना क्षमता, इतना दुख, आज से राम भजन में लग जाए और कुछ काम नहीं करना, और कुछ काम नहीं करना, राम भजन कर लो, बस अपना काम हो जाएगा। काम मतलब सब ऐसा ही, वो नहीं कि आप घर का काम भी छोड़ दो। हाथ काम, मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी, आही उत्तम रीत। मतलब दूसरे काम का मतलब अन्य कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। राम भजन कर लिया तो सब साधन सद गए। एक साधे सब सदे और सब साधे सभी जाए। राम भजन क्या मूल है। काम नहीं करना चाहते महाराज कहते हैं कै सुखराम दही के ताई, करो सकल विधि कारण नाई, मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। सदगुरु के ज्ञान से प्रीत लगा लो। बनाए रखने के लिए देह इसकी काया, अन्य जल की काया, तो अन्न तो देना पड़ेगा, तो अन्न तो कमाना पड़ेगा। गृहस्थ के अंदर है तो या तो फिर बाबा जी बनो। वही कह रहा समझा भाई ये जो रामदान सासू सास अपन रामद्वेष पड़ा है। मेरी बात में इसलिए वृद्धाश्रम की शरण में जाने से अच्छा संतों की शरण में, सदगुरु की शरण में आ जाओ। क्योंकि साध बड़ा परमार्थी, इन सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की, ताप मिटावे जोय। हमेशा हमेशा के लिए ताप मिटा देंगे यदि संतों की शरण में आ जाओगे। सदगुरु की बात कर रहे हैं। आ सदगुरु की पारखा सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम का भजे न दूजो आन। केवल पद आनंद पद प्राप्ति की बात ही करेंगे, दूसरी कोई बात बताएंगे ही नहीं, दूसरे किसी कार्य में लगाएंगे ही नहीं। वो कहेंगे कि आओ बैठो भजन करो और बस अपना कल्याण करो। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी मिलिया। चले बहुत अभी अच्छा समय चल रहा है। रामचंद्र जी महाराज ने बहुत बड़ी तत्वा था, ये राजा महाराज जी का था, यहाँ के वृद्धाश्रम की जरूरत है पैसे की कमी, तो ये भजन में बड़ा महत्व यदि लायक। तो वही बात कह रहे हैं कि अभी अपना कल्याण करना है तो अभी अवसर, इस अवसर को हाथ से
मत जाने दो। कैसा अवसर है अभी? आज अषाढ़, अषाढ़ का महीना चल रहा है अभी। आज अषाढ़ चाम सोवणी, समझ बीजे नहीं बायो, तो अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिसतायो। काती में किसान क्या करेगा, क्या खाएगा यदि फसल नहीं आएगी तो? और फसल क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आषाढ़ के महीने में किसान घर पे ही सोता रहेगा, बीज बोया ही नहीं, खेत गया ही नहीं। तो कह रहे हैं ये नर्तन खेत, नामकड़ निपजे, मोती पुल का बाया, निपजे साख साख फल फूली, बर गाड़ा कर लाया। कह रहे नर्तन भी खेत है। महाराज खेत का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं नर्तन। ये नर्तन खेत है, लेकिन इसमें समय रहते बोनी कर दो, भक्ति के बीज अंकुर आ जाएगा, फसल आनंद की उग जाएगी, लेकिन समय रहते आपको बीज बोना पड़ेगा और बीज का भी चयन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा बीज बोते हो वैसी फसल आती है। रोपे बिरवा आख का, आम कहाँ से हो? आख का बीज बोओगे तो आख ही आएगा, आम तो नहीं आएगा, और आम का बोओगे तो आम आएगा। तो ये नर्तन खेत है, इसके अंदर बीज का चयन कर लो। दो प्रकार के बीज है इस संसार में। एक तो कैवल्य का बीज, जिससे कैवल्य पद आनंद पद मिलता है, और इस कैवल्य के बीज के अलावा जितने भी बीज हैं वो सब माया के बीज, उनसे माया प्राप्त होती है, परमात्मा प्राप्त नहीं होती। परमात्मा की माया मिलती है, परमात्मा नहीं मिलता। तो अपने को कौन सा बीज चाहिए? परमात्मा मिल जाए ऐसा बीज चाहिए। वो बीज यहाँ उपलब्ध है, मिल रहा है इधर बीज, सदगुरुदेव दे रहे वो बीज। वो बीज कौन सा है? राम नाम। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुच पूछ रहे 84 कट जाए। 84 को काटने की, जो असाध्य रोग लग रहा है, इस रोग को काटने की, इस रोग को मिटाने की गोली, इंजेक्शन, दवाई किसी डॉक्टर के पास आज दिन तक नहीं बनी, लेकिन उसकी दवाई संतों के पास है। संत कह रहे हैं कि ऐसी दवाई ले लो कि ये दवाई आप ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा, और ये दवाई नहीं लोगे तो फिर ये रोग मिटेगा नहीं। आपके कोई रोग हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए और पर्ची कटा ली, और केमिस्ट की शॉप पे गए, मेडिकल शॉप पे, वहाँ से दवा लेके आ गए और दवा लाकर घर पे रख दी। आप कह रहे हैं मैं तो देखो डॉक्टर के पास भी चला गया, दवा भी ले आया, अब मेरा रोग ठीक हो जाना चाहिए। कह रहे रोग कैसे ठीक होगा जब तक इस दवा का सेवन नहीं करोगे। दवा का सेवन नहीं करोगे और इसके पचपरहेज नहीं रखोगे तो कैसे रोग ठीक होगा? दवा का सेवन जैसे डॉक्टर बताए, सुबह 2 गोली, शाम को 2 गोली, वैसे ही लेनी पड़ेगी। तो ऐसे ही सदगुरु बता रहे, शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अभी मिला है मनुष्य शरीर, फिर नहीं मिलेगा। अभी ये राम नाम की औषधि दे रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि 24 घंटे लेनी है, वैसे तो हर पल लेनी है। यदि नहीं ले पाओ तो कम से कम शाम सवेरे बैठ के तो ले लो, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। हाँ, यहाँ जितनी देर बैठे हो उतनी देर मुंह से राम राम लेते, क्या बे हाथों से काम करना है, कानों से ज्ञान सुनना है, रसना से राम नाम का उच्चारण करना है, ये सब साथ साथ चलता है। तो शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाए, बैठकर उसका ध्यान लगा, राम नाम का सुमरण करो। नहीं लगता कछु मोल रहे, कह रहे आपका कोई पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो गए तो खेद हो गए, दुख हो गए, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से कमाया, खर्च होता है। मैंने पसीना बहाकर पैसा कमाया, खून पसीने की कमाई है, और ये इधर ऐसे ही खर्च हो जा रही है। तो आपसे यहाँ कोई पैसा भी नहीं रखा रहे, सदगुरु कोई पैसा भी नहीं मांगे,
कि आपको कोई पैसा खर्च करना, कोई सामग्री भी नहीं चाहिए, कोई सामान मंगा रहे हो आपसे, ऐसा भी नहीं है। ये तो कह रहे कि बस बैठ के आप नाम नाम करो, इतना ही काम बताया, कोई अधिक काम तो नहीं बताया, ज्यादा काम तो नहीं बताया कुछ, और ऐसा काम भी नहीं बताया कि इससे आपको शरीर को कष्ट हो गए, इंद्रियों का दमन करना पड़े, कठोर तपस्या करनी पड़े, कोई तप करना पड़े, ऐसा भी काम नहीं बता रहे, या भूखा रहना पड़े, महीने भर भूखा रहो, ऐसा भी नहीं कह रहे। कह रहे आप जो भी करना है आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सब करो, कह सुकराम देही के ताई करो सकल विद कारण नाही, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण हित करे। कह रहे मोक्ष प्राप्ति के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो आपको देही के लिए करना है, जिससे आपकी देही स्वस्थ रहे, वो सब काम करो, खाने पीने सोने का, व्यायाम का, और जो भी दुकान का, घर का जो भी काम है सब करो, किसी काम की कोई मनाही है ही नहीं। तो सब काम करते हुए अपने को अपना काम करना है। अपना काम क्या है? अंतकाल पछताएंगे, प्राण जाएंगे छूट, कि भाई प्राण जब छूट जाएंगे तो फिर पिस्ताने के सिवाय कुछ बचेगा नहीं। क्या कह रहे हैं? जहाज फटिया जल था ना आवे, आप फटिया नहीं थूणा, अंतकाल ऐसी विधि बरते सेनर भक्ति भी होना। जहाज में कोई यात्रा कर रहे, जल के जहाज में, और जहाज के अंदर छेद हो जाए, फट जाए, तो फिर क्या होगा? डूबना तय। उस जल से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि कोई किनारा तो है नहीं। दूर जहां तक दृष्टि पसार के देखो, समुंदर ही समुंदर है, पानी पानी। तो जहाज फटिया जल था नहीं आवे, और आप फटिया नहीं थूना। बादल फट जाए तो थूनी नहीं लगे बादल, कोई रोक नहीं सके, फिर क्या होगा? बहना ही बहना। बाढ़ आ जाती, बादल फट जाता है, सारा जलमग्न हो जाता है पूरा सब एरिया, और वहां जितने पशु होते हैं, मनुष्य होते हैं, सबको बहा ले जाता है। तो कह रहे हैं अंत काल ऐसी विधि बरते, अंत समय में ऐसा ही होता है, सेनर भक्ति भी हो, क्योंकि जब भक्ति नहीं की पूरी जिंदगी, तो अंतकाल में फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। जहाज फट गया, आप क्या करोगे? कुछ नहीं हो सकता। बादल फट गया, आप क्या करोगे? कुछ नहीं हो सकता। अब जम के दूत और दौर खड़े हैं, और जिसको लेकर जाने वाले हैं उसको दिखते हैं, उसको नजर आते हैं, अपने को नजर नहीं आते, दूसरों को नजर नहीं आते, लेकिन जिस आत्मा को लेने आए हैं उसको नजर आता है। अब वो फिर इशारा करता है, बोल तो नहीं सकता। देख दूत मानव पछताना, सुकृत कियो न राम संभाळ्यो, गर्भ खोल बिसरायो। देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयो, सुकृत कियो ने राम संभाळ्यो, गर्भ खोल बिसरायो। गर्भ में खोल क्या किया था? हाँ, वो भूल गया, तो गर्भ खोल बिसरायो, भूल गया। और सुकृत कियो ने राम संभाळे, राम जी को कभी याद किया नहीं और कोई अच्छा कार्य किया नहीं, तो अब जम के दूत तो आने ही होता, खड़े तो होने ही है दोनों तरफ, सब तरफ। और जम के दूत 9 दरवाजों को आके रूंधते हैं, 9 दरवाजे पे आकर हाँ रूंध लेते हैं। किधर से भी निकल जावे जीव, पकड़ लो। तो बोले राई का 100वां भाग है जीव, तो वो कहाँ से जावे, कैसे पता चलेगा? तो जम के दूत सारे जहाँ रास्ते है ना इस शरीर में खुले हुए, उन सब खुले हुए रास्तों पर आकर बैठ जाते। कौन कौन से 9 दरवाजे हैं? 2 तो नाक है, 2 आंख है, 2 कान है, 1 मुंह है, ये कितने हो गए? 7 हो गए। और 2 रास्ते नीचे के हैं, गुदा और लिंग। 9 रास्ते हैं इस शरीर से बाहर निकलने के जीव के।
तो 9 ही दरवाजों पे आके जम के दूत बैठ जाता है और उसके जैसे कर्म होते हैं उनके कर्मों के अनुसार उस रास्ते से निकाल के ले जाता है। किसी की मृत्यु होती है, देखा होगा, किसी की आंखें खुली रह जाती, किसी के नाक में से थोड़ा सा खून टेढ़ा हो जाता है, खून किसी के कान में, किसी का मुंह खुला रह जाता है और किसी को लेटरिन पेशाब आ जाता है, मृत्यु होती है। तो ये प्रतीक है उस बात का कि वो जीव उस रास्ते से गया, उस रास्ते से उसको निकाल के ले गए जम के। और वो क्या करते, हिसाब किताब कराने ले जाते। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा जो है, तूने इस समय फला तारीख को फला दिन फला समय क्या किया था, उसके पास हिसाब है। वो चित्रगुप्त गुप्त रूप से चित्र खींचता रहता है, जैसे सीसीटीवी कैमरे में लाइट चली जाती है, खराब हो जाता है, पर उसका कैमरा कभी खराब ही नहीं हो तो बैठा ही है अंदर ही, तो चालू ही रहता है उसका, चालू ही रहता है। हाँ, उसका फिर वो रिप्ले करता वापस, जैसे अपन सीसीटीवी कैमरे में देखना हो तो देख सकते हैं ना, पीछे क्या हुआ था, यहाँ पे घटनाक्रम क्या घटा था, वो सब रिप्ले करके बटन दबा के देख लेते हैं। तो वैसे ही वो चित्रगुप्त क्या करता है, फिर हिसाब किताब होता है तब वापस रिप्ले कराता, दिखाता वापस, देखो तुमने इस समय ये किया था, अब इसके लिए ये कष्ट भुगतो। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए, कहे यू जम सुनावे बेड़, कहो अब बताओ तुम्हारो कौन है सैन, अब तुम्हें बचाने वाला कौन है बताओ। इस प्रकार से जता जता कर, यानी बता बता कर मार दिलाता है, देखो तुमने ये किया, इसके बदले में ये फल दे, अष्टाबीस कुंडे भारी, ये तुमने ये किया था, इसके बदले में ये कष्ट भुगतो। मतलब तुमने क्या क्या किया उसका एक एक का फल वापस भुगताता है। और कहाँ भुगताता है, 28 नरक कुंड, भोग में कष्ट को भुगताने के लिए 28 नरक कुंड बनाए गए। यूं तो 84 नरक कुंड है, लेकिन उसमें से भारी भारी खास खास नरक कुंड है, वो कितने हैं, 28। उन 28 नरक कुंडों के अंदर थोक में दुखों का भुगतान करवा देता है और वहां दुखों को भोगने के लिए अलग से काया देता है। ये काया तो यही जला देते, इस काया को तो यही जला देते। फिर वहां जो काया मिलती है वो अलग काया मिलती है इस आत्मा को, वो केवल दुख भोगने के लिए ही होती, वो काया मरती रही, लेकिन तिल तिल कर दुखों को सहन करती, अनुभव करती है दुखों का। तो कैसे कैसे दुख भुगताता है, कहूं अब नरक का बहु भेद, तामे जीव पावे खेद, अष्टाबीस कुंडे भारी, झूले अदम नर नारी। क्या कह रहे हैं, नरक का भेद बता रहे, जिसमें जीव कैसे कैसे दुख पाता है। कह रहे 28 नरक कुंड है जिसके अंदर नर नारी झूलते हैं, दुख पाते। खांबा सार का ताता, तिनसु भरावे बाथा। खांबा, खांबा किसे कहते हैं, खंबा। और सार किसको कहते हैं, धातु का। और ताता किसको कहते हैं, गरम। गरम धातु का खंबा, लाल लोहे का खंबा है, लेकिन लाल बम हो रहा है, लाल बम खंबा हो रहा है। 300 बराबर बात था, कह रहे इसे बात भरो। क्यों बात भरेंगे, रयो तू नारी सो लिपटाए, सो अब थंब भेटो आए। तूने नारी से लिपट कर सुख लिया था, अब इस खंबे से लिपट कर दुख देख। सरिता रुधिर की बहुधारता में बहे जीव अपार। वहां पर नदी बह रही, बेतरनी के आगे रुधिर की नदी बह रही वहां पर। यहाँ तो जल की नदी बहती है, लेकिन वहां किसकी है, रुधिर की, खून की नदी है। उसमें अपार जीव बह रहे।
और उसके बीच में कांटा सार का सूला ता पर चाल रे भूला, और उस नदी के अंदर कांटे खिले बहुत, और वो भी किसके? सार के, धातु के, तीखे। तो कह रहे उस पर चल। क्यों चले भाई? हरि की राह नहीं चाल्यो, गुरु का शब्द को पाल्यो। क्यों चलना पड़ रहा तेरे को कांटों पे, किलो पे, धातु के? क्योंकि तू हरि की राह नहीं चाल्यो। यदि तू हरि की राह जाता तो तेरे को इधर नहीं आना पड़ता। वो रास्ता अलग है, ये रास्ता बिल्कुल अलग। उस रास्ते पे तू चला जाता तो इस रास्ते पे आने की क्या जरूरत थी तेरे को? उस रास्ते पे नहीं गया, इसलिए इस रास्ते पे तुझे आना पड़ा। कि हरि की राह नहीं चाल्यो, गुरु का शब्द को पाल्यो। सदगुरु ने तो कहा था तुझे, लेकिन तूने उस बात की मान्यता नहीं दी, अवहेलना कर दी उसके ज्ञान की। सदगुरु ने तो कहा था तू बैठ के राम राम कर, लेकिन तूने नहीं किया। दवाई लेके आ गया लेकिन ली नहीं। आज्ञा ले आड़े धरी, राम ने सुमरे वीर। आज्ञा लेके आ गया सदगुरु से राम राम करने की, लेकिन सुमरन नहीं किया। तो हरि की राह नहीं चाल्यो, गुरु का शब्द को पाल्यो। सदगुरु ने तो सारे अच्छे तेरी भलाई के लिए, उपकार के लिए, तेरे हित के लिए, कल्याण के लिए सारे वचन कहे थे। तूने उनमें से एक भी वचनों को नहीं माना। तासु चालो काटा माई, जो दुख मिटे कब हूं नाई। इसीलिए कांटों पर चलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। ये दुख कभी मिटने वाला नहीं। और तूने क्यों नहीं माना सदगुरु की बात को? तेरे क्या आड़े आ गए थे? स्वार्थ हेत किया पाप, तासु नरक कहे बहुताप। तेरा स्वार्थ बीच में आ गया था। आड़ा क्या आ गया? स्वार्थ। स्वार्थ आ गया। स्वार्थ किसका? शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, इन पांचों विषयों के सुख का स्वार्थ तुझे बहुत है। उस स्वार्थ की पूर्ति में तू लगा रहा, और राम भजन कभी किया नहीं। तेरे को समय नहीं राम भजन करने का, सत्संग में आने का, श्रवण करने का तो समय है ही नहीं। इतने आड़ जाड़ झंझाड़ है, इतने काम है तेरे, कहाँ समय है तेरे? और वो किस लिए? स्वार्थ हेत किया पाप, तासु नरक कहे बहुताप। स्वार्थ के लिए तूने बहुत अधिक पाप किए, कर्म किए, उसके कारण ही तुझे नरक की ताप भोगनी पड़ेगी। कह रहे हिंसा बहुत कीनी वीर, बदले सहे दुख शरीर। तूने अपने स्वादों के लिए कितने जीवों को हता, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कितने का ही जीव दुखाया, कितने को ही कष्ट दिया, बहुत हिंसा की। अहिंसा परमो धर्म है, उसका तो पालन किया नहीं। हिंसा बहुत कीनी वीर, बदले सहे दुख शरीर। इसलिए तू अब जो है दुख सहन कर वापस। और क्या कह रहे? हरि की सुनी कीर्ति नाय, शीसो ढूले श्रवणा माय। तुझे कान दिए थे, किस लिए दिए थे? भगवान का गुणानुवाद सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, करने के लिए, अच्छी अच्छी बात सुनने के लिए, सद्गुणों की बात सुनने के लिए तुझे कान दिए थे। देखो इतना बड़ा पास लड़ाई हो तो सो लड़ा सब सुनाई बात तो सही कही हो। तो कान किधर जाते हैं? यही तो कह रहे हैं कि कान किधर लगते हैं। कोई इधर उधर की बातें करते हैं, उसमें कान लगता है। वो यूं की दो, वो यूं की दो, थूके की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसमें कान जाता है। हरि की सुनी कीर्ति नाई, शीसो ढूले श्रवणा माय। तो हरि की कीर्ति सुनी नहीं, इसलिए अब तेरे कानों में गरम गरम शीशा भर दिया जाएगा। और क्या कह रहे हैं? तेरे को ये रसना दी थी, किस लिए दी थी? राम राम सुमरन करने के लिए दी थी रसना। तो रसना राम नहीं गायो, विषहर जीव लटकायो। तूने अपनी रसना से राम नाम का सुमरन नहीं किया,
तो अजगर के मुंह की जो जीभ होती है उसके ऊपर लटका दिया जाएगा। हृदय ध्यान नहीं धार्यो, अंतर रोग विस्तार्यो। हृदय किस लिए दिया था? राम जी से प्रेम करने के लिए, राम जी का ध्यान लगाने के लिए, उनका सुमरण करने के लिए, उनको याद करने के लिए, हृदय से भीतर की पुकार, आर्त भाव की पुकार करने के लिए दिया था। लेकिन तूने अंतर में इस बात का ध्यान नहीं किया, राम जी का सुमरण नहीं किया, प्रेम नहीं किया, तो तेरे भीतर में अनेक रोग लगा दिए, भीतर के अंदर के रोग लगा दिए। और क्या किया? हाथ दिए थे तेरे को, किस लिए दिए थे? सुकृत करने के लिए दिए थे, भलाई करने के लिए दिए थे, उपकार करने के लिए दिए थे। तो करसु कियो सुकृत नाय, गोड़ा दिया हाथा माय। तेरे को हाथ दिए थे तो सुकृत करने के लिए दिए थे, संतों की सेवा करने के लिए दिए थे, लेकिन वो काम तो नहीं किया। तो ले गरम गरम गोले हाथों में पकड़ लोहे के। और आंखें दी थी तो किस लिए दी थी? कियो नहीं साध को दीदार, निजरिया मेख मारे सार। ये आंखें दी थी तो संतों का, सदगुरु का, केवल भगवंतों का दर्शन लाभ देने के लिए दी। लेकिन तूने दर्शन लाभ तो लिया नहीं, आलस किया, कहा कि भाई यही बुला दो संतों को, हम तो नहीं जा सकते। आलस किया उसके लिए। तो आलस किया तो अब क्या मिलेगा? निजरिया मेख मारे सार, तेरी आंखों के ऊपर लोहे की रस्सी की मार पड़ी। दर्शन जात असड़ा क्यों, बेलू तपती में ना क्यों। संत सदगुरु केवली भगवंत नगर में आए थे, गांव में आए थे, शहर में आए थे, तो उनके दर्शन करने के लिए आलस किया। आलस किया तो क्या होगा? तपती बेलू में ना क्यों। बेलू यानी रेत, गरम गरम रेत, लाल बम रेत हो रही है, उसके अंदर डाल दिया गया। तो क्या करें? दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लग कहूँ समझाए। समझा रहे महाराज अपने को, इतने दुख है वहां के। कहता ओढ़ नहीं आवे, दुख को पार नहीं पावे। मैं कब तक कहूँ? कहता रहूंगा तो पूरी रात हो जाएगी, इतने दुख है वहां के, कह नहीं पाऊंगा इतने दुख तो। आप शॉर्ट में समझ लो, इतने से बताया उसमें से कि अब क्या करना है। महाराज कहते शॉर्ट में ही समझ लो आप, इतने दुख तो बता दिए, अब मैं और वर्णन करके विस्तार से समझाऊंगा तो कई दुख है। तो कह रहे लख 84 भुगतता, बीत जाए जुग चार, पीछे नर्तन पाएगा ताते राम संभार। कह रहे कि वापस 84 में जाना पड़ेगा तुझे, और 4 युग बीतेंगे उसमें, यानी 43,20,000 बरस बीतेंगे, और उसके बाद तुझे नर्तन मिलेगा। इसीलिए अभी समय है, तो अभी राम जी के नाम का सुमरण कर ले, राम जी को संभाल ले, याद कर ले उनको। राम राम रसना रठो, पालो शील संतोष, दया भाव क्षमा गहो, रहो सकल निर्दोष। इस रसना से क्या करो? राम राम का सुमरण करो, राम जी के नाम का सुमरण करो, और शील और संतोष रखो, और दया का भाव रखो। प्राणी मात्र पर दया करो, दया पालो, तो दया पालनी चाहिए। और क्षमा करो, क्षमा कर दो सबको। जो भी आपका अपकार करे, बुरा करे, अनिष्ट करे, आपको कटु वचन कह दे कोई, तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। देखो उसको माफ कर दो, जो देखता है उसको भी माफ कर देना। नहीं, मिच्छामी दुक्कडम तो करता ही है, परंतु वो तो माफ करना हो गया, मतलब माफी मांग रहे हैं, पर उसका माफ करना ज्यादा जरूरी है। मांगने से ज्यादा करना जरूरी है। नहीं, वो तो मांगते हैं, ये क्या कह रहे हैं, बात दूसरी बता रहे हैं। मांगने की नहीं, माफी, अपने को क्षमा करना, अपने को करना बड़ी बात है। मांगना तो आसान है, ठीक है, वो भी बोलेगा कोई बात नहीं, पर अपनी बात है, करना बड़ा। क्षमा कर सकते हैं क्या? क्षमा कर सकते हैं किसी को? किसी ने आपके साथ गाली गलौज कर दी, किसी ने आपका बुरा कर दिया,
कोशिश नहीं करना पड़ता है, सम्मा की दीवार यही करना पड़ता कह रहे क्षमा नहीं करोगे ना, नहीं क्षमा नहीं करोगे ना तो मत करना, कोई बात नहीं। उसका ऋण बदला चुकाने के लिए फिर से शरीर धरना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। इससे अभी क्षमा करो तो वापस तो नहीं आना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर आना पड़ेगा, क्योंकि ऋण बदला बाकी रह गया, क्षमा नहीं किया तो उसने आपका बुरा किया। अब बुरा का बदला तो वापस आप बुरा करके ही वापस प्रतिशोध होगा ना, तो उस प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहोगे पहले तो, और फिर वापस शरीर धर के आ जाओगे उस बदला उससे लड़ने के लिए। चाहे तो भूत बन के आएंगे, चाहे प्रेत बन के आएंगे, कुछ ना कुछ बन के आएंगे ना बदला लेने के लिए। आप कुछ भी बन के आ जाए, कुछ भी बन के आ जाए, तो कह रहे इससे अच्छा कि अभी माफ कर दो, खत्म, हिसाब किताब अभी पूरा कर दो, साफ कर दो। तो दया भाव क्षमा गहो, रहो सकल निर्दोष, सबसे निर्दोष रहो, किसी को दोष भी मत दो, और अपने ऊपर भी किसी का दोष मत लो। क्यों नहीं लो, उसका भी कारण समझा रहे कि अपन जो है लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसके लिए करते हैं? संसार के सुखों के लिए, माया के लिए ही करते हैं। और तो राम जी की प्राप्ति के लिए कोई लड़ाई झगड़ा होता है क्या? तो कह रहे हैं कि यो झूठो संसार है, झूठ कुटुंब को हेत। क्या कह रहे हैं? या तो अपन लड़ाई झगड़े करते हैं अपने कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, यही संसार के लिए, सुखों के लिए, शरीर के लिए, इन्हीं के लिए करते हैं। तो कह रहे हैं कि यो झूठो संसार है और झूठ कुटुंब को हेत। आपका जो कुटुंब का हेत है वो भी झूठा है, और जो संसार का हेत है वो भी झूठा है। क्यों महाराज झूठा बता रहे? क्योंकि रीतोय आयो और रीतोय जासी, भूख को प्यास हो ना गोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, सातने चाले साथ। यहाँ से एक धागा भी तू साथ लेकर नहीं जा सकता। पूरी जिंदगी तू जिसके लिए लगा देता है उसमें से एक भी वस्तु लेकर नहीं जा। जो तू साथ लेकर जा सकता है वो तेरी। क्या कह रहे हैं महाराज? जो तू साथ लेकर जा सकता है वो तेरी, और जो तुझे यहीं छोड़ के जानी है वो तेरी है ही नहीं। लेकिन तू उसे अपनी मान बैठा है, इसीलिए तू लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। कह रहे कि जो साथ जाने वाली नहीं उसके लिए तू क्यों व्यर्थ में दुखी हो रहा है? देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि भाई साथ जाने वाला तो क्या है? राम नाम है। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हो। राम नाम के मोती चुनोगे तो माला माल होके जाओगे, खूब धन दौलत लेके जाओगे राम नाम की। वो साथ चलने वाली कमाई है। बाकी तो यहाँ की संसार की कमाई तो यहीं छूट जाएगी, ऐसे ही चले जाएंगे, और पीछे से पांति हो जाएगी। क्या होगी उसकी? हाँ, डिवाइडेशन हो जाएगा पीछे से। और वो जो माया कमाने के लिए अपन ने कर्म किए थे वो कर्म अपने साथ चलेंगे। कर्मों को अपने को भोगना है, माया को तो अपन भोग नहीं पाए, क्योंकि जब तक जीवित है तब तक तो पैसा एक खर्च नहीं हुआ, छोड़ नहीं पाए। पैसा खर्च करना भी आसान काम नहीं है, होता नहीं है, तो उसका सुख भी नहीं ले पाए, और उसको कमाने के लिए जितना अपन ने कर्म किए थे वो कर्म अपने साथ चले गए। तो कह रहे हैं यो झूठो संसार है, झूठ कुटुंब को हेत। कुटुंब का हेत भी झूठा ही है। क्यों झूठा है? क्योंकि बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाला। भाई आपके कुटुंब में कितने जने? कोई कहता है मेरे 5 जने हैं, 10 जने हैं, कोई कहता है मेरा तो पूरा भरा पूरा परिवार है 40-50 जने। तो भले तुम्हारा इतना बड़ा परिवार हो, लेकिन जाना तो तुझे अकेले ही है। तेरे साथ भी कोई जाने वाला नहीं है, और तेरे बदले में भी कोई जाने को तैयार नहीं होगा। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले। तो फिर क्या है? सब स्वार्थ की देख सगाई। जितना भी संबंध है ना आपका स्नेही स्वजनों से, वो सब स्वार्थ का संबंध है।
जब तक उनका स्वार्थ सज रहा है आपसे, तब तक वो आपके संग है। जिस दिन स्वार्थ सजना बंद हो जाएगा, उस दिन आपका संग वो छोड़ देगा। सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। और जैसे दिन बीत जाएंगे, 12 दिन निकल गए, तो आखिर वो भी हंसने खेलने खाने पीने लग जाएंगे। ज्यादा रोलेंगे तो 12 दिन वो भी भगवान ने संग बता दिया। और थड़ी तक साथ जाओगी भाई, तो शमशान तक चले जाओ, आगे तो कोई नहीं जा सकता। आगे कोई नहीं जा सकता। इसीलिए कह रहे हैं, यो झूठो संसार है, झूठ कुटुंब को हेत। इसीलिए आप कुटुंब का भी ज्यादा हेत मत करो, आप तो अपना काम कर लो। राम जी के नाम का सुमरन कर लो। झूठे मृग जल ध्याय के, भूलियो मूढ़ चेत। कह रहे कि झूठा मृग जल है। मृग जल किसको कहते हैं? मृग किसको कहते हैं? हिरण। हाँ, और रेगिस्तान में हिरण प्यासा होता है और दूर देखता है रेत के ऊपर, तो उसे जल नजर आता है, जबकि वास्तव में जल तो होता नहीं है, लेकिन नजर आता है जल। तो कह रहे कि जब वो जल नजर आ रहा है, उस जल को पीने के लिए जाता है, दौड़ लगाता है। फिर वहां जाता है तो जल तो था ही नहीं, तो मिलता ही नहीं। फिर आगे देखता है तो आगे उसे जल दिखता है। इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते सुबह से शाम हो जाती है और हिरण प्यासा ही मर जाता है, रह नहीं जाता। रहेगा कहाँ से? पानी नहीं मिला पूरे दिन, मर गया हिरण पूरा। ऐसे ही अपन संसार के सुखों के लिए, शब्द के लिए, रूप के लिए, रस के लिए, गंध के लिए, स्पर्श के लिए दौड़ लगाते ही रहते हैं, उद्यम करते ही रहते हैं, उपाय करते ही रहते हैं, और कभी तृप्ति, और भोगते भोगते ही मर जाते हैं। जैसे हिरण प्यासे ही ऐसे ही मर जाते हैं। तो कह रहे हैं झूठे मृग जल ध्याय के, यानी मृग जल है संसार के सुख, इसमें सब दौड़ लगा रहे हैं। झूठे ही संसार के लिए, झूठे ही सुखों के लिए दौड़ लगा रहे हैं। झूठे मृग जल ध्याय के, भूलियो मूढ़ अचेत। हे मूढ़, हे मूर्ख, तू क्यों अचेत हो रहा है? क्यों तू परमात्मा को भूल रहा है इनके लिए? तू परमात्मा को याद कर, वही तेरे संगी है, वही तेरे साथी है, वही तेरे सैन है, वही तेरे रक्षक हैं। अंत समय में जम के दूतों से बचाने वाले वही है, दूसरे और कोई है नहीं। तो हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुख हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो रे। जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। काल कंठ जब आई कहे गोरसी, सकल पसारो रे। काल कंठ जब आई कहे गोरसी, सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। पाप और पुण्य संग दुई चाले, और न चाले लारो रे। पाप और पुण्य संग दुई चाले, और न चाले लारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। गोरा
सारो ज्ञान हृदय धर राखो रसना राम उचारो रे सतगुरु जीरो ज्ञान हृदय धर राखो रसना राम उचारो रे हारो रे कोई हारो रे संसार करम सो हारो रे बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा सब संताने सबने राम राम सा राम राम सोमानी जी राम 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 सा राम 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 सबको राम राम। हाँ राम राम सा कैसे तबीयत अच्छी है आपकी? हाँ ठीक है बढ़िया बढ़िया। आप आनंद आ रहा है सत्संग सुन रहे हैं और रोज आनंद ले रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया हाँ आपका बिल्कुल रेगुलर है सुबह शाम बराबर सुनते हैं आप। हाँ हाँ और सब ठीक है बढ़िया आनंद एकदम। राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम।